हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। यहाँ पर आपको जैसे ही पता है कि मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, आज ही यहाँ पर उसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, साक्षियों की न्यायालय में उपस्थिति के लिए उनके नाम सम्मन प्राप्त करने के लिए पक्षकारों द्वारा साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने हेतु कोई न्यायालय जो तारीख नियत करेगा वह विवादों का निपटारा कर दिए जाने से 15 दिन के बाद की नहीं होगी। क्वेश्चन, जिला न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका मतलब 4 में से एक ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, बाकी 3 सही होंगे। वह ऐसे विवाद, अपील या अन्य कार्यवाही को जो उसके सामने विचारण या निपटारे के लंबित हैं अपने अधीनस्थ किसी ऐसे न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है। ये सही बात है। ये वह अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद या अपील या अन्य कार्यवाही का प्रत्याहरण कर सकेगा। ये भी सही बात है। वह उस वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जो उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय से प्रत्याहरित की गई हो का स्वयं विचार या निपटारा कर सकेगा अथवा उसे ऐसे किसी अन्य न्यायालय को ट्रांसफर कर सकेगा जो उसके अधीनस्थ हो तथा उसका विचार या निपटारा करने के लिए सक्षम हो। ये तीनों बातें सही हैं। और चौथे यानी कि जो फोर्थ स्टेटमेंट है, वह उस वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को उसी न्यायालय को पुनः ट्रांसफर नहीं कर सकेगा जहां से उसने उसे प्रत्याहरण करा है, विड्रॉल करा है। ये वाली बात गलत है क्योंकि वो ऐसा कर सकता है इस वजह से। तो ऑल ओवर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या था? जिला न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो जो डी ऑप्शन है वो इसमें गलत है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा। मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे के रूप में कोई भी न्यायालय जिस रकम के संदाय का आदेश करेगा वह रकम, बताइए आपका क्या आंसर है। अब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए। वह रकम 3000 रुपये या उसकी धन संबंधी अधिकारिता की परिसीमा तक की रकम में से जो भी कम हो से अधिक रकम नहीं होगी। मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे के रूप में कोई भी न्यायालय जिस रकम के संदाय का आदेश करेगा वो रकम कितनी होगी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन, एक वाद में वादी प्लेंटिफ स्वयं बतौर एज अ विटनेस उपस्थित होना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी क्या होगा? तो वहाँ पर ज़रूरी यह होगा कि वह प्लेंटिफ की ओर से किसी अन्य साक्षी की परीक्षा किए जाने से पूर्व ही इस प्रकार वहाँ पर उपस्थित हो सकता है। क्वेश्चन, कोई वाद खारिज किया जा सकता है, बताइए सही आंसर बताइए। कोई वाद खारिज किया जा सकता है अगर प्रतिवादी के नाम निकाले गए सम्मन की तालीम के बिना लौटाए जाने के बाद उस तारीख से, कितनी तारीख से? उस तारीख से 7 दिन के भीतर की अवधि तक वादी न्यायालय से नए सम्मन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है। तब उस वाद को खारिज किया जा सकता है अगर प्रतिवादी के नाम निकाले गए सम्मन की तालीम के बिना लौटाए जाने के बाद से उस तारीख से 7 दिन के भीतर अगर वादी न्यायालय से नए सम्मन निकालने के लिए आवेदन नहीं करता, फेल हो जाता है ऐसा करने में, तो उसका वाद खारिज किया जा सकता है। क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जा सकता है? संपत्ति का संपहरण, कठोर श्रम के साथ कारावास, आजीवन निर्वासन या फिर मृत्युदंड। आजीवन निर्वासन जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं किया गया है। क्वेश्चन, जहां वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितने तक जुर्माना हो सकता है वहां अपराधी जिस रकम से जुर्माने का दायी होगा वह रकम कितनी है? वह रकम असीमित है, अनलिमिटेड है, परंतु एक्सेसिव नहीं होगी। जहां वो राशि अभिव्यक्त नहीं करी गई है कि कितने तक का उस पर जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी कितनी रकम तक का जुर्माने से लायबल होगा, तो वो अनलिमिटेड होगी पर एक्सेसिव नहीं होगी। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 साल से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली गठित करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए। दंगा
दंगा करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम 2 व्यक्ति रिक्वायर्ड हैं। विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति रिक्वायर्ड है। दंगा करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति रिक्वायर्ड हैं। ए, जो भारत का नागरिक है, उगांडा में हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है। हत्या के अपराध के लिए अब वहां पर उसे किस जगह विचारण किया जाएगा, दोषित किया जाएगा, किस जगह ट्रायल चला जाएगा, वहां पे उसे कन्विक्ट किया जाएगा, दिल्ली में, जिस जगह वो पकड़ा गया है। डकैती करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कोई भी उपहित, घोर उपहित कब कहलाएगी? अगर किसी व्यक्ति को इस तरह से हर्ट करा गया है कि वो व्यक्ति कम से कम 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है, अपने मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है कम से कम 20 दिन तक, तो यह माना जाएगा कि वो उपहित घोर उपहित में तब्दील हो चुकी है। जो कोई किसी शिशु का इस आशय से व्यवहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जगम संपत्ति बेईमानी से ले ले, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 369 के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा अगर शिशु की आयु 10 वर्ष से कम है। सीआरपीसी का क्वेश्चन है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र की आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र किस जगह को डिक्लेयर कर सकती है जिस जगह की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होनी चाहिए? आईपीसी का क्वेश्चन है, इंडियन पिनल कोड का। ए को एम गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। ए इस प्रकोपन में एम पर पिस्तौल चलाता है जिसमें ना तो उसका इंटेंशन वाई को, जो कि समीप है किंतु दृष्टि से बाहर है, उसको मारने का है, और ना वो जानता है कि ऐसा संभव है कि यहाँ पर वाई मर जाएगा। यहाँ पर जो ए है वो वाई को मार देता है। ए यहाँ पर किस बात का दोषी माना जाएगा? ए यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी माना जाएगा। सीआरपीसी का क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितने रुपए से अनाधिक का जुर्माना दंडादेश के रूप में दे सकते हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 5,000 रुपए से अनाधिक का जुर्माने का दंडादेश दे सकते हैं। 5,000 रुपए से अनाधिक जुर्माने का दंडादेश दे सकते हैं। क्वेश्चन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों में प्रयोजनों के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम कितने वर्ष का अनुभव रखते हों उन्हें विशेष लोक अभियोजक के रूप में अपॉइंट करा जा सकता है। तो विशेष लोक अभियोजक के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे विधि व्यवसाय व्यक्ति को, किसी ऐसे अधिवक्ता को अपॉइंट किया जा सकता है जिसके पास कम से कम 10 वर्ष तक का विधि व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए। उस व्यक्ति को यहाँ पर विशेष लोक अभियोजक के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितने वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दे सकते हैं? 3 साल। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में से वह निकल भागा है उसका तुरंत पीछा कर सकता है। कहां तक कर सकता है? भारत के किसी भी स्थान में उसे जाकर गिरफ्तार कर सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा कितनी अवधि से अनाधिक की इतनी अवधि के लिए जितना वो ठीक समझें, जितना मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझें, परी शांति कायम रखने के लिए बंधन पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जा सकेगी? बताइए कितना अवधि होगी? 1 वर्ष। 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए। संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस किए जाने से संबंधित इत्तला के संबंध में, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इत्तला दी जा रही है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वह थाने के भार साधक अधिकारी को मौखिक रूप से की जा सकती है। थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा या उसके दिशा निर्देशाधीन लेखबद्ध की जा सकती है। सूचना लेखबद्ध किए जाने के बाद सूचना देने वाले के हस्ताक्षर होंगे। सूचना की प्रतिलिपि कॉपी सूचना देने वाले को निशुल्क नहीं दी जा सकेगी। ये वाला पॉइंट गलत है क्योंकि सूचना की प्रतिलिपि सूचना देने वाले को निशुल्क दी जाती है।
यह लिखना कि निःशुल्क नहीं दी जा सकेगी, यह इनकरेक्ट है। और हमें पूछा भी यही गया था क्वेश्चन में कि कौन सा सेंटेंस इसमें से इनकरेक्ट है, सही नहीं है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 306 या 307 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति ने किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छुपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है जिस पर क्षमादान किया गया है, यह वाली बात कौन प्रमाणित करेगा? लोक अभियोजक यह वाली बात प्रमाणित करेंगे। जब वह व्यक्ति जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता है, वो मर गया, अब वहां पर क्या होगा? क्या अब वहां पर उस अपराध का शमन नहीं किया जा सकेगा, या फिर किसी साक्षी द्वारा अपराध का शमन किया जा सकेगा, या फिर ऐसे व्यक्ति का जो विधिक रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो कोर्ट की परमिशन के बिना ही उस अपराध का शमन कर लेगा। ऐसे व्यक्ति का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कोर्ट की परमिशन से ही उस अपराध का शमन कर सकेगा। क्या सही होगा यहाँ पर इस संबंध में बताइए? तो जो यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कोर्ट की परमिशन से ही यहाँ पर इस संबंध में उसको शमन कर सकता होगा, कंपाउंड कर सकता होगा। कोई व्यक्ति अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र कब माना जाएगा? जब वहां पर उसके पास कम से कम 7 वर्षों का विधि व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए। निर्णय सुनाए जाने के पहले किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को न्यायालय की सम्मति से वापस लिया जा सकता है। कब? कौन ले सकता है ऐसा? कौन ऐसा कर सकता है? अभियोजन को कौन वापस ले सकता है? इस संबंध में जो मामले का भार साधक लोक अभियोजक है या सहायक लोक अभियोजक है वो ऐसा कर सकता है। जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने केवल कितने रुपए से अनाधिक का जुर्माना दिया हो कि वहां पर दोषित व्यक्ति अपील नहीं कर सकता है, तो वहां पर अगर ये पता चलता है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के द्वारा केवल 100 रुपए से अनाधिक का जुर्माना दंड स्वरूप दिया गया है, वहां दोषित व्यक्ति कोई अपील इस संबंध में अब नहीं कर सकता है। कोई न्यायालय केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध का संज्ञान कितने समय की परिसीमा काल की समाप्ति के बाद नहीं लेगा? 6 महीने के बाद। अगर वो जो अपराध है वो केवल जुर्माने संबंधित है तब उसके टाइम पीरियड ये बताया गया है उसको कॉग्निजेंस करने का। ये जो क्वेश्चन है अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी प्रीवियस क्लास, वहाँ पर भी मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था और कहा था आपसे कि मुझे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन ये अलग बात है कि मुझे अभी तक किसी ने उसका आंसर बताया नहीं है। तो चलिए ठीक है, फिर एक बार हम कोशिश करते हैं। आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं और मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि आपके लिए क्लास कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल हो रही हैं। अगर कोई कमी वगैरह भी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहाँ पर अब कंप्लीट करती हूँ।